أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 72 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले की आयतों में हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए एक गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया। ये ऐसा करने पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। बहुत सी हुज्जतबाज़ियाँ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने की इसके बाद, और जब इन्हें मालूम हो गया कि गाय किस तरह की होनी चाहिए, तो इन्होंने ये गाय बड़ी मेहनत और बड़ी मुश्किलों से ढूँढी, और फिर उसके बाद जब इन्होंने खरीदी, उन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाकर ये गाय खरीदी और फिर इन्हें ये गाय ज़िबह करनी पड़ी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनके दरमियान एक शख्स का कत्ल हो गया था, और वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट शख्स था, जिसकी वजह से ये आपस में एक-दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। ये झगड़ा बहुत आगे तक पहुँच चुका था और ये आपस में एक-दूसरे को कत्ल करने वाले थे। इस मसले का हल ढूँढने के लिए ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए थे, और फिर उसके बाद इन्हें हुक्म आया कि इन्हें एक गाय ज़िबह करनी होगी। ये सारी डिटेल्स हम आगे की आयतों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। व और इद जब कत्ल किया तुमने। कत्ल तुम का रूट है काफ ता लाम, और इसका माना होता है किसी की जान ले लेना। उर्दू में भी इसी तरह से आता है। तो जब कत्ल किया तुमने नफ्सन, एक जान को, एक शख्स को, एक इंसान को, एक नफ्स को, फद्दारअतुम, और फिर तुम एक दूसरे पर फेंकने लगे इल्जाम को। दारा, दा रा हमजा इसका रूट है, और इसका लफ्जी माना होता है फेंकना। तो कत्ल करने के बाद ये एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने लगे, एक दूसरे के लिए कहने लगे कि तुमने कत्ल किया है, या दूसरा कहने लगा तुमने कत्ल किया है, मैंने नहीं, तुमने। और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के साथ साथ ये आपस में झगड़ा भी करने लगे। जैसा कि अक्सर लोगों में होता है जब एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगते हैं, कोई कहता है कि नहीं तुम उसके कातिल हो, कोई कहता है कि नहीं मैंने देखा है कि तुम उससे कल लड़ाई कर रहे थे और तुमने उसे मार डालने की धमकी दी थी। तीसरा कहता है कि नहीं मैं जानता हूं कि इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती, जरूर इसी ने इसका कत्ल किया होगा, और इसका इस कत्ल से इसका फायदा हो रहा था, तो जरूर ये कातिल है। यानी इस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम डालकर एक दूसरे को मारने पर आमादा हो गए थे, और ये माहौल इतना गर्म हो चुका था कि इनके बीच में एक ट्राइबल वॉर छिड़ने वाला था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कत्ल तुम का माना होता है जब तुम लोगों ने कत्ल किया। यहाँ एक शख्स की बात नहीं हो रही, बल्कि ज्यादा लोगों की एक साथ बात हो रही है। कहने का मतलब यह है कि इस कत्ल में बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। हो सकता है कि कत्ल एक ही शख्स ने किया हो, लेकिन जितने भी लोग उसका साथ देते हैं वो भी उसमें कातिल होते हैं। या कोई शख्स जो एक गुनाह को होते हुए देखे और दिल में ये सोचे कि ये ठीक हो रहा है, या इसे होने देना चाहिए, तो ये शख्स भी उस गुनाह में उतना ही जिम्मेदार है जितना कि कातिल खुद। आप देखें ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इंसाफ है कि जब कोई शख्स गुनाह करता है और देखने वाला शख्स अगर उसे बढ़ावा दे या चुप रहे और दिल में सोचे कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, तो वो भी उस गुनाह में उतना ही जिम्मेदार है जितना कि गुनहगार खुद। आप देखें जिस तरह से अभी गज्जा में हो रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी शख्स अगर दिल में ये सोचता है कि ये इनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब वो भी उसमें उतना ही गुनहगार है जितना कि ये गुनाह करने वाले खुद। वल्लाहु, और अल्लाह ताला मुखरिजुन, निकालने वाला है। मुखरिजुन का रूट है ख रा जीम, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी चीज को निकालना, बाहर करना, जाहिर करना। माँ जो कुन तुम थे, तुम तक तुमून, तुम छुपाते। काफ ता मीम इसका रूट है छुपाना, कंसील करना।
आप देखें यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मुखरिजुन, निकालने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि इस जो तुम छुपा रहे हो उसको ज़ाहिर कर देगा, या अल्लाह ने ज़ाहिर कर दिया जो तुम छुपा रहे थे, बल्कि ये कहा कि निकालने वाला है, ज़ाहिर करने वाला है। यानी पहले भी ज़ाहिर कर चुका है, आगे भी ज़ाहिर करेगा। हमेशा अल्लाह निकालता है और ज़ाहिर कर देता है गुनाहों को। जो भी शख्स कोई गुनाह करता है और लोगों से छुपा लेता है और दिल में सोचता है कि वो बहुत स्मार्ट है, तो आप समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे गुनाहों के का पर्दा ज़रूर फ़ाश कर देता है कभी न कभी। तो ये बात अब उस वक़्त के बनी इसराइल से भी कही जा रही है कि जो कुछ तुम छुपाते हो अपनी किताबों में, उस सब चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़ाहिर करने वाला है। और हर मुसलमान से भी कही जा रही है कि जो भी गुनाह हम करते हैं, जो भी ज़ुल्म ज़्यादती हम करते हैं, किसी के हक़ में कमी करते हैं, या कोई भी गुनाह का काम जो हम लोगों से छुपा कर लेते हैं और अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, तो वो गुनाह अल्लाह से नहीं छुपा है और अल्लाह किसी भी वक़्त उसे ज़ाहिर कर सकता है। और ये कि हमें अल्लाह से डरना है और गुनाहों से बचना है। तो इस आयत में ये कहा जा रहा है कि जब तुमने एक शख्स का कत्ल किया और तुम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने लगे इस मामले में, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला निकालने वाला है, ज़ाहिर करने वाला है वो सब कुछ जो तुम छुपा रहे थे। फ़क़ुलना, बस कहा हमने, नून अलिफ जो है वो हम का माना दे रहा है। इद्रिबू हु, कि मारो उसको। ये जो हु है उसकी ज़मीर उस लाश की तरफ जा रही है जिसका कत्ल हुआ था। बिबाअदिहा, बी का मतलब होता है साथ, बाज़, बाज़ मतलब बाज़ हिस्सा, थोड़ा पोर्शन, हाँ उसका। ये हाँ जो है वो उस ज़िबा की हुई गाय की तरफ जा रहा है, इसका ज़मीर, कि वो जो बनी इसराइल ने गाय ज़िबा की थी, उस गाय के एक बॉडी पार्ट से, यानी कटे हुए हिस्से से तुम उस लाश पर मारो। कज़ालिका, इसी तरह, युहयी, ज़िंदा करेगा, अल्लाहु, अल्लाह ताला, मौता, मुर्दों को। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक अज़ीम मोजिज़े का ज़िक्र किया है। हुआ ये कि बनी इसराइल जब कत्ल के मामले में एक दूसरे से इख्तिलाफ कर रहे थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम डालकर एक दूसरे को मारने के ऊपर आमादा हो गए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से मूसा नबी ने इन्हें बताया कि कत्ल शुदा जिस्म के ऊपर जो ज़िबा की हुई गाय है उसका एक हिस्सा मारो। और जब उन्होंने ऐसा किया तो जो मकतूल था वो कुछ लम्हों के लिए जिंदा हो गया और उसने खुद अपने कातिल का नाम बता दिया। तो इस आयत से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो मुर्दों को जब चाहे तब और जैसे चाहे वैसे जिंदा कर सकता है, और इसी तरह क़यामत के दिन भी हम सभी इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर हमारा हिसाब होगा। लफ्ज़ दरबा पहले भी आ चुका है सूरह बकरा में, और जब भी इस वक्त लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है हर बार किसी न किसी की जान बचाई गई है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी असा समंदर में मारी तो उसमें भी दरबा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था और उसमें समंदर 2 टुकड़ों में बँट गया था और बनी इसराइल की ज़िंदगी बच गई थी उसके ज़रिए से। उसके बाद एक बार आया था ये लफ्ज़ जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा पत्थर पर मारी थी और उसमें से 12 चश्मे फूट निकले थे। इस बार भी बनी इसराइल की ज़िंदगी का सामान हुआ था, और इस बार जो ये लफ्ज़ इस आयत में आया है, इसके ज़रिए भी जो मुर्दा था वो ज़िंदा हो गया और उसके ज़िंदा होने से और उसकी गवाही देने से कि कौन मेरा कातिल है, बहुत से लोगों की जानें बच गई थी। व और युरीकुम, दिखाता है तुमको, कुम का माना है तुम, और ये युरी के अंदर जो रूट आ रहा है वो है रा हमजा या, और इसका मतलब होता है दिखाना। आयाती ही, अपनी निशानियां, ही की जमीर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जारी है। आयत का मतलब होता है मोजिजा या मिराकल। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मिराकल्स, अपने मोजिज़े तुम्हें दिखाता है। लअल्लकुम, ताकि तुम ताक़िलून, तुम अक्ल से काम लो, तुम समझो, तुम सोचो, तुम्हें समझ आए।
मिराकल यहाँ पे जो मुर्दा को जिंदा करा वो एक मौजिजा था अल्लाह सुब्हानहू तआला का। और इसके अलावा भी बनी इसराइल इससे पहले भी कई मौजिज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से देख चुके थे। फिरौनियों पे आने वाले अजाब भी एक मौजिज़ा था। समंदर का 2 हिस्सों में बँट जाना और इनका उसको पार कर लेना और फिरौनियों का उसमें डूब कर मर जाना, ये भी एक मौजिज़ा था। मन्ना सलवा का नाज़िल होना, बादलों का साया, पहाड़ इनके सर पर मुसल्लत कर दिया गया और फिर इनसे वादा लिया गया। और यहाँ तक कि ये खुद भी जब इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखने का सवाल किया था और ये खुद मारे गए थे और फिर ये दोबारा जी उठे थे। ये सारी आयतें, सारे मोजिज़े, ये सारी निशानियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये देख चुके थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियाँ या आयतें या मोजिज़ात या मिरेकल्स 2 तरह के होते हैं, एक कौनी और एक शरई। कौनी वो है जो इंसान दुनिया में देखता है, जैसे ज़लज़ले का आना या बाढ़ का आना या तूफान का आ जाना या सूरज का गुरूब होना या तुलू होना या चाँद, पहाड़, बादल, हवा, समंदर, ये सभी अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह की आयतें हैं। और शरई निशानियाँ क्या होती हैं? जो कुरान की आयतें हैं, वो शरई निशानियाँ हैं अल्लाह की। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम लो, ताकि तुम सोचो, ताकि तुम समझो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सारी निशानियाँ हमें इसलिए दिखाते हैं ताकि हम अक्ल से काम लें। अक्ल कहते हैं दिमाग को, यानी इंटेलेक्ट। अक्ल का लफ्जी माना होता है बांधना। इकाल कहते हैं अरबों के सर पर जो गतरा होता है उसे टिकाने के लिए जो एक रबर की रिंग होती है उसे। और इकाल कहते हैं जो अरब जब अपने ऊँटों और घोड़ों को बांधते हैं अ, ताकि वो कहीं इधर-उधर ना जाएँ, उन्हें रोकने के लिए उसे कहते हैं इकाल। तो नोटिस करें कि इकाल वो है जो चीज़ें सर पे बाँधी जाती हैं, यानी जानवरों के सर पे बाँधा जाता है जानवरों को रोकने के लिए, इंसान के सर पे बाँधा जाता है गतरे को रोकने के लिए। तो अक्ल क्या है? सोचना, समझना और साथ ही में अपने आप को बाँध लेना, रोक लेना। और जब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा गमगीन होता है या बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है या बहुत ज़्यादा खुश होता है या डरा हुआ होता है या नर्वस होता है और जो वो बिना सोचे रिएक्ट करता है। और ये सारी फीलिंग्स दिल में होती है। नफ़रत भी दिल में होती है, जलन भी दिल में होती है। अक्ल क्या है? अक्ल ये है कि अपने जज़्बात को काबू में रखते हुए सही सोच समझ कर डिसीजंस लेना। यानी अपने गुस्सा, अपने नफ़रत, अपने दूसरे इमोशंस हमारे डिसीजंस में शामिल ना हो, हमारे डिसीजंस अनबायस्ड हों। आप देखें जैसे कोई शख्स किसी को नहीं पसंद करता, किसी एक शख्स को नहीं पसंद करता। अब वो बात सही भी कहे तो हमें नहीं पसंद, हमें नहीं मानना उसकी बात को, क्योंकि वो इंसान हमें नहीं पसंद। ये है एक बायस्ड डिसीजन। कई बार माएँ अपने बच्चों को लेकर इतनी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होती हैं कि अगर उनकी कोई भी शिकायत करे तो वो कहती हैं कि तुम ही गलत हो, मेरा बच्चा सही है। ये है अक्ल से काम ना लेना। तो अक्ल ये है कि जब दिमाग के साथ दिल भी सही हो। और इस्लाम में क़ल्ब सलीम यानी सलामत दिल का बहुत होना बहुत ज़रूरी है। वही इंसान कामयाब होगा जो अल्लाह के नज़दीक क़ल्ब सलीम लेकर हाज़िर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने के पीछे भी इनका तकब्बुर था, प्राइड था, इनकी अना, ईगो, ये सब कुछ शामिल होने की वजह से इन्होंने इनकार किया। दिमाग तो यकीन कर चुका था कि ये सच्चे रसूल हैं, लेकिन दिल इजाज़त नहीं दे रहा था। तो दिल अगर सही नहीं है, दिल अगर सीधा नहीं है, तो चाहे दिमाग कितना भी सही सोचे, डिसीजंस हम गलत ही लेंगे। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बच्चा है 11th या 12th क्लास का, वो बच्चा अपनी क्लास स्कूल में हेल्थ केयर की क्लासेस लेता है। उसमें वो पढ़ता है कि सिगरेट बहुत नुकसानदायक है और सारे सिगरेट के जो नुकसानात हैं वो उसमें पढ़ता है। उसे पता है कि लंग्स खराब होते हैं, उसे पता है कि कैंसर हो जाता है, उसको पता है कि क्या-क्या नुकसान है सिगरेट्स पीने के।
और वो इस सब्जेक्ट में वो A+ ग्रेड लाता है। वो सारे आंसर सही लिखता है जब उससे पूछा जाए कि सिगरेट पीने के क्या नुकसान है। और सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी वो बच्चा सिगरेट पीता है। और अब यही बच्चा जब अपने घर में सिगरेट पी रहा है और उसने अपने पापा को आते हुए देखा और कार पार्क करते हुए देखा, वो फौरन उस सिगरेट को फ्लश कर देता है, रूम फ्रेशनर छिड़क लेता है, अपने मुंह में माउथ फ्रेशनर लगा लेता है, ताकि उसके पापा को ना पता चले कि उसने सिगरेट पी। क्योंकि उसके पापा का डर है उसके दिल में, लेकिन कैंसर का डर नहीं है उसके दिल में। तो दिल और दिमाग में जो ड्राइवर वो होता है दिल। दिल हमारे डिसीजंस पर डोमिनेट करता है। इस तरह से आप देखें, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। एक बच्चा है जिसे डॉक्टर बनना है, उसका दिल चाहता है कि वो डॉक्टर बने, तो बस अब वो फोकस करेगा, वो पढ़ाई करेगा, वो दोस्तों को छोड़ देगा, वो टीवी छोड़ देगा, वो वीडियो गेम्स छोड़ देगा, वो मोबाइल देखना छोड़ देगा, वो घूमना फिरना छोड़ देगा और वो फोकस करके पढ़ाई करेगा। और उसी की जगह दूसरा बच्चा है जो बहुत ज्यादा जहनी है, जो आसानी से डॉक्टर बन सकता है। थोड़ी पढ़ाई करेगा तो वो कोई और बहुत अच्छी फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। लेकिन क्योंकि उसका दिल खेलने कूदने में लगा हुआ है, उसका दिल बाकी चीजों में लगा हुआ है, वो पढ़ाई नहीं करता, वो नहीं फोकस करता। तो जो भी डिसीजन हम लें, उसमें हम दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिल हमारा ड्राइवर सीट पे होता है। और अल्लाह की निशानियां, मोजिज़ात दिल पर भी असर करते हैं। और अल्लाह की जो किताब है कुरान, उसमें जब हम गौर फ़िक्र करते हैं तो वो दिल और दिमाग दोनों को ठीक करती है, दोनों को सीधा करती है, ताकि हम सही डिसीजंस ले सकें। कुरान में दिमाग में आने वाले सवालों के भी जवाब हैं और यही जवाब हमारे दिल को भी मुतमईन करते हैं। दिल भी इससे सैटिस्फाई होता है। तो इस आयत में, इस वाक्य में इस कत्ल का मसला सुलझाया गया और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस मसले को सुलझाना, क्योंकि बनी इसराइल के दरमियान आपस में एक जंग छिड़ सकती थी। बहुत सारे लोग मारे जा सकते थे। अच्छा, एक बात और, कुरान मजीद में बहुत से वाक़यात का ज़िक्र है, बहुत सी स्टोरीज़ आएँगी, जिसमें हमें क्यूरियोसिटी होती है कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन इसमें शामिल था। जैसे कि ये वाक़या जो हमने अभी-अभी पढ़ा, जिसमें हम सोचते हैं कि कत्ल किसने किया होगा, कत्ल किसका हुआ होगा, ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने ये सारी डिटेल्स हमें नहीं बताई है, क्योंकि ये किताब हिदायत के लिए आई है, हमारी रहनुमाई के लिए आई है। इसमें सिर्फ़ उतनी ही डिटेल्स है जितनी अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें बताना सही समझा है। यानी अल्लाह की हिकमत के मुताबिक जितना हमें जानना ज़रूरी था, उतना हमें बता दिया गया है, ताकि हम उससे रहनुमाई हासिल कर सकें, ताकि हम सबक हासिल कर सकें। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए, हमें सबसे पहले बताया गया कि बनी इसराइल से कहा गया था कि गाय ज़िबा करो, और फिर उसके बाद हमें ये बताया गया कि आखिर ये वजह क्या थी कि इन्हें कहा गया था कि गाय ज़िबा करो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लोगों की हुज्जतबाज़ियाँ, नबी को परेशान करना, नबी के साथ ईमान ना लाना, ये अल्लाह सुब्हान तआला की नज़रों में ज़्यादा बड़ा गुनाह था, क़त्ल करने से भी ज़्यादा। और इसके ज़रूरी लेसन्स जो थे वो हमें पहले बताए गए और बाद में बताया गया कि इन्होंने किस तरह से बाकी डिटेल्स जो हैं वो बाद में बताई गई। मुफस्सिरीन का कहना ये है कि ये आयतों की जो सीक्वेंस इस तरह से है, वो इस वजह से है क्योंकि ये दोनों इवेंट्स, ये दोनों वाक़यात एक साथ पेश हुए थे और अल्लाह सुब्हान तआला ने इस ज़िबा की हुई इस गाय के ज़रिए इस कत्ल का मसला सुलझाया इनके दरमियान। और क्योंकि ये गाय की को माबूद बना चुके थे, ये इनके दिलों में गाय की मोहब्बत भरी हुई थी। ये गाय को कत्ल करने से डर रहे थे, इन्हें लग रहा था कि पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा हमारा। तो नुकसान की बजाय इनका फ़ायदा हुआ और इनका ये जो मसला था, वो इसके ज़रिए से अल्लाह सुब्हान तआला ने अ, सुलझाया। ये एक छोटी-सी दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है शिर्क से बचने के लिए।
یہ دعا مجھے پہلے کسی ایک لیکچر میں ڈالنی تھی لیکن میں اب اسے یہاں ڈال رہی ہوں. دعا اس طرح سے ہے، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم واعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا لا اعلم. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اللہم اے اللہ تعالیٰ، انی بے شک میں، اعوذ پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، بکا تیری، ان یہ کی، اشرکا میں شرک یا شریک ٹھہراؤں، میں شریک ٹھہراؤں، بکا تیرے ساتھ، ساتھ تیرے، شیئن کسی چیز کو، یعنی میں تیری پناہ مانگتی ہوں اور میں تو تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے پناہ مانگتی ہوں. وَأَنَا أَعْلَمُ اور میں جانتی ہوں، علم رکھتی ہوں، علم رکھنے کے باوجود میں کسی کو تیرے ساتھ شریک ٹھہراتی ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ مانگتی ہوں اور یا مانگتا ہوں، بکا تیری، من سے، ان کے، اشرکا میں شریک ٹھہراؤں، بکا تیرے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وَأَنَا اور میں، لا اعلم میں نہیں جانتی ہوں، نہ علم رکھتے ہوئے، یعنی لا علمی میں تیرا کسی کو شریک ٹھہراؤں یا علم ہونے کے باوجود میں کسی کو تیرا شریک ٹھہراؤں، میں ان دونوں چیزوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.